तो नया साल पर पूरी दुनिया जश्न में डूबी थी, लेकिन अमेरिका में एक के बाद एक आतंकी हमलों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे पहले न्यू ऑरलियंस में केसर सुपरडोम के दौरान कॉलेज फुटबॉल क्वार्टर फाइनल ऑल स्टेट बाउल की शुरुआत से पहले एक कार ने लोगों को कुचल दिया। इसके बाद ट्रंप होटल के बाहर एक साइबर ट्रक में धमाका हुआ। इससे पहले जर्मनी में भी ऐसा ही हमला हुआ था। सवाल यह है कि क्या आईएसआईएस ने अमेरिका और यूरोप में घुसपैठ कर ली है? पेरिस और लंदन में दंगे और अब यह हमले क्या इस बात का संकेत नहीं कि यूरोप और अमेरिका अब आतंकियों की पहुंच से दूर नहीं? ट्रंप के पद संभालने से ठीक पहले इन हमलों के क्या मायने हैं? आज इसको लेकर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। Our hearts are with the people of New Orleans after the despicable attack that occurred in the early morning hours. To all the families of those who were killed, to all those who were injured, to all the people of New Orleans who are grieving today, I want you to know I grieve with you. Our nation grieves with you. We're going to stand with you as you mourn and as you heal in the weeks to come. The FBI is leading the investigation to determine what happened, why it happened, whether there was any continuing threat to public safety. Here's what we know so far. The FBI has reported to me the killer was an American citizen, born in Texas. He served in the United States Army on active duty for many years. He also served in the Army Reserve until a few years ago. The FBI also reported to me that mere hours before the attack, he posted videos on social media indicating that he was inspired by ISIS, expressing a desire to kill. The ISIS flag was found in his vehicle. तो अमेरिका में जिस तरीके के एक के बाद एक ये धमाके हुए हैं, उसने एक बार फिर सवालिया निशान लगा दिया है। और अब सबके जहन में ये सवाल है कि जिस तरीके से लगातार आतंकी हमले पूरे विश्व भर में हो रहे हैं, खासकर यूरोप और अमेरिका की अगर हम बात करें, तो क्या इन हमलों के पीछे कोई बड़ी साजिश है? और क्या अब आतंकियों के निशाने पर अमेरिका और यूरोप आ गए हैं? जिस तरीके की स्थिति हमें देखने को मिल रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, ज्यादा चर्चा के लिए रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। देवनाथ जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। आज हम चर्चा इसी बात पर कर रहे हैं कि अमेरिका पर आतंकी साया मंडराता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरीके से एक के बाद एक धमाके वहां पर हुए हैं, सबके जहन में ये सवाल है कि क्या अब आतंकियों के निशाने पर अमेरिका आ गया है और आने वाले समय में ये हमले और ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे, या फिर अमेरिका को कोई ठोस रणनीति यहां पर लानी होगी जिसके चलते इन आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके? क्या कहेंगे सर? देवनाथ जी, सुन पा रहे हैं? तो देवनाथ जी से हमारा संपर्क यहां पर टूट गया, उनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। तो जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, उसने सभी को चिंताओं में डाल दिया है। ट्रंप होटल के बाहर धमाका हुआ। इससे पहले भी हमने देखा था कि आतंकी गतिविधियां अमेरिका में लगातार देखने को मिल रही हैं और लगातार अमेरिका में जो आतंकी साया है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। तो हमारे साथ तो संजीव श्रीवास्तव जी, विदेश मामलों के जानकार है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। आज चर्चा इसी बात पर हो रही है कि अमेरिका में जिस तरीके के हालात बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, एक के बाद एक आतंकी हमले हो रहे हैं, कई जगहों पर धमाके की खबर निकलकर सामने आई है और जब पूरा विश्व नए साल के जश्न में डूबा हुआ था तो अमेरिका में एक के बाद एक कई हमले हुए। ऐसे में सबके जहन में यह सवाल है कि क्या अमेरिका और यूरोप अब आतंकियों के निशाने पर है? क्या कहेंगे सर? निसंदेह कि जो आज विश्व के आज भी एक बहुत बड़ी है और इसका जो आप ये आपकी आवाज इको हो रही है, जरा आप इसको आप करेक्ट करें।
संजीव जी सुन पा रहे हैं अब आप? जी, मेरी आवाज आ रही है आप? जी 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 संजीव जी हम सुन पा रहे हैं आपको, बोलिए। जी, देखिए साहिल जी, आज के समय में भी आतंकवाद की जो चुनौती है जी वो पूरी अमेरिका के लिए, पूरे विश्व के लिए, जिसमें हमारा अपना देश भी शामिल है, जाहिर है कि एक बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती का मुकाबला संगठित रूप से किए जाने की आवश्यकता है। और एक नए साल की जब शुरुआत हो रही थी और अभी डोनाल्ड ट्रंप का 20 जनवरी को शपथ ग्रहण होना है, ऐसे में अमेरिका में इस तरीके के आतंकवादी हमले होना इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ये जो आतंकी हैं ये लगातार अपनी साजिशों में लगे हुए हैं। और ऐसी साजिशों को नाकाम करने के लिए आतंकवाद के ऊपर सख्त प्रहार की आवश्यकता है। और पिछले अपने कार्यकाल के दौरान जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामिक स्टेट की जो फिजिकल टेरिटरी रक्का और मोसुल में जो आईएसआईएस ने स्थापित कर रखी थी, उसको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया था। अबू बकर अल बगदादी नामक जो आतंकी था, जो कि आईएसआईएस का मुखिया था, उसको सीरिया के में एक स्पेशल ऑपरेशन में डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से मार गिराया था, जाहिर है कि ये जो इस्लामिक स्टेट को डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले कार्यकाल के दौरान बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई थी। और ये जो इस्लामिक स्टेट है, ये अब डिफरेंट जगहों पर जा करके और हाइड आउट्स में जा करके सोशल मीडिया, एनक्रिप्टेड मैसेजिंग इत्यादि के माध्यम से ये अपनी साजिशें रचता रहा। लेकिन अभी ये फिर स्पष्ट है कि जब डोनाल्ड ट्रंप फिर से सत्ता संभालने जा रहे हैं, तो ऐसे में ये जो इस्लामिक स्टेट का नामक जो आतंकी संगठन है, वो फिर से उनके सामने एक चैलेंज बन करके अपने आप को पेश करने की कोशिश कर रहा है। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशंस की रिपोर्ट आई है, उसमें जो ये चाहे जबार हो, चाहे वो अन्य जो घटना हुई है, उसमें जो भी आतंकी ये साजिश है, उसमें इस्लामिक स्टेट, आईएसआईएस के होने का प्रमाण मिला है। हालांकि इसके बारे में अभी ये पूरी तरीके से जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि इस साजिश में कौन शामिल था। क्या कोई ये लोन वोल्फ तरीके से किया गया हमला था, या बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से कई इसमें लोग शामिल थे, तो ये जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आतंकवाद का जो खतरा है वो आज अमेरिका के लिए और पूरे विश्व के सभ्य समाज के लिए एक बड़ा खतरा है। ये जो आतंकी है, ये जाहिर है कि एक आसुरी, एक शैतानी सोच से ग्रसित है और इनका लक्ष्य घृणा, हिंसा, नफरत के आधार पर अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट को पूरा करने का होता है। ये सभ्यताओं के बीच में टकराव देखना चाहते हैं, अनेक धर्मों को आपस में लड़ाने की साजिशें रचते हैं और इसी वजह से ये हमले करते हैं। तो ये जो उनकी ये पूरी जो सोच है वो एक शैतानी सोच है, आसुरी सोच है जिसको मैं कहता हूँ। और इस आसुरी सोच का जो मुकाबला है वो शक्ति के साथ, ताकत के साथ किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो विश्व में जो सभ्यताओं के बीच में संवाद की जो प्रक्रिया है, उसको भी हमें बढ़ाते रहने की आवश्यकता है। इजराइल के ऊपर जो हमास ने जो आतंकवादी हमला किया था, उसके पीछे भी यही शैतानी सोच थी कि इजराइल की जो बातचीत की जो प्रक्रिया है और अब से ना हो पाए। तो आज आतंकवाद की चुनौती को दो स्तरों पर उसको डील करने की आवश्यकता है, दो स्तरों पर उसका मुकाबला किया जाना चाहिए। एक तो इन आतंकियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जीरो टॉलरेंस का अप्रोच होना चाहिए। दूसरा, जो सभ्यताओं के बीच में ये जो घृणा, नफरत को फैलाने की जो साजिश रच रहे हैं, उसको दरकिनार करने के लिए सभ्यताओं को आपस में संवाद को भी स्थापित करने की आवश्यकता है। तो इन आतंकियों को काइनेटिक तरीके से और साथ ही साथ आइडियोलॉजिकल तरीके से डिफीट किए जाने की आवश्यकता है। संजीव जी ने जिस तरीके से जो स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें तो पूरे विश्व की नज़र डोनाल्ड ट्रंप जब दोबारा सत्ता पर काबिज होंगे उस पर टिकी हुई है, क्योंकि कई देश उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता पर काबिज होंगे तो सिचुएशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक होती हुई नज़र आएंगी। चाहे वो युद्ध को लेकर हो, जिस तरीके के दो बड़े संघर्ष हम इस वक्त देख रहे हैं पूरे विश्व में, उसके इस लिहाज से हो या फिर आतंकियों के लिहाज से अगर बात की जाए, तो सबको ये उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता पर काबिज होने के बाद आतंकियों पर भी लगाम लगेगी। लेकिन जिस तरीके की स्थिति अमेरिका में देखने को मिल रही है, डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीदें तो ज़रूर है, लेकिन पहले अमेरिका को खुद को संभालना होगा, क्योंकि जिस तरीके की घटनाएं हमने हाल फिलहाल में देखी हैं, उससे तो यही लगता है कि अब आतंकियों के निशाने पर अमेरिका भी आ गया है और ऐसे में आने वाले समय में स्थितियां और ज़्यादा विकराल रूप धारण न करें, इसको लेकर काम करने की ज़रूरत है।
जी, जैसा मैंने कहा कि एक आतंकवाद की जो चुनौती है, इसके ऊपर एक संगठित प्रयासों की आवश्यकता है। आतंकवाद के ऊपर जो दोहरे जो मापदंड हैं, उसको त्यागने की आवश्यकता है। कई बार हमने ये देखा है, जैसे कि भारत के संदर्भ में अगर मैं बात करूँ, तो भारत ने अभी जो आतंकवाद की अनेक साजिशें कनाडा की धरती से, अमेरिका की धरती से जो रची जा रही, गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसा जो आतंकी है, जो अमेरिका की धरती में मौजूद है, उसके खिलाफ जब भारत ने एक्शन लेने की बात कही, तो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका हो चाहे कनाडा हो, उन्होंने अपने जो रुख को उसमें जाहिर है कि रिजर्वेशंस थे और वो भारत की बात को अनदेखा करने की कोशिश कर रहे थे। और उसी तरीके से अगर मैं और पहले जाऊं, तो जो भारत में जो आतंकवाद की जो चुनौती 1989-90 से चली आ रही थी, लेकिन और भारत अमेरिका से लगातार इस बात को कहता भी था कि आतंकवाद के संदर्भ में अमेरिका का जो रुख है सख्त होना चाहिए, लेकिन अमेरिका ने इस पूरी आतंकवाद की चुनौती को गंभीरता के साथ नहीं लिया। लेकिन जब 2001 में 9/11 की जो घटना हो गई, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को ध्वस्त किया गया था आतंकियों के द्वारा, और अनेक तरीके के अन्य हमले भी किए गए थे, पेंटागन पे हो या अन्य जगहों पे हो, उसके बाद अमेरिका ने आतंकवाद को गंभीरता से लेना शुरू किया। तो ये स्पष्ट है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के आने वाले प्रशासन के समक्ष बड़ी चुनौतियां हैं, और अमेरिका को यदि आतंकवाद की चुनौती को बेहतर तरीके से डील करना है, तो ये जो दोहरे मापदंड है उसको त्यागने होंगे। मेरा ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो अप्रोच होगा वो आतंकवाद के विरुद्ध काफी सख्त होगा। बाइडेन प्रशासन की जो आतंकवाद के संबंध में जो नीतियां रही हैं, जाहिर है कि उसमें कई विरोधाभास देखे जा सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जो रिपब्लिकन प्रशासन होता है और डोनाल्ड ट्रंप का विशेष रूप से जो प्रशासन होगा, वो आतंकवाद के ऊपर एक सख्त रुख अपनाएगा। और जैसे कि मैंने कहा कि आईएसआईएस के ऊपर उन्होंने बड़ी कार्रवाई की थी अपने पिछले कार्यकाल के दौरान, और इस बार भी जब वो फिर से सत्ता संभालने जा रहे हैं, तो ये एक रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म जो है, जिसमें कि ये जो तथाकथित जो इस तरीके की सोच रखने वाले जो शैतानी एलिमेंट्स हैं, जो आसुरी सोच रखने वाले जो तत्व हैं, उनके खिलाफ वो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और अमेरिका का जो आतंकवाद के प्रति जो अप्रोच होगा डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान काफी सख्त होने जा रहा है। ठीक है, जिस तरीके से आतंक की नज़र अब अमेरिका और यूरोप तक जा पहुंची है और अमेरिका और यूरोप में आतंकी साया मंडरा रहा है, आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के जानकार है। संजीव जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपने कई सारी बातें यहाँ पर रखी, लेकिन मेरा एक सवाल है, और ये सवाल सबके जहन में इसलिए भी है क्योंकि हमने देखा है कि जिस रेडिकलाइज इस्लामिक आतंकी संगठन की आप बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने कहा कि एक अलग तरीके का आतंकवाद यहाँ पर तेजी के साथ अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है और वो कई देशों को अपनी जद में ले रहा है। जिस तरीके से हमने देखा कि बांग्लादेश की क्या स्थिति है, जिस तरीके से हमने देखा कि पाकिस्तान किस तरीके से इन आतंकी संगठनों को बढ़ावा देता है, या और अमेरिका में जिस तरीके की स्थितियां इस वक्त बनती हुई नजर आ रही हैं, आने वाले समय में और भी कई देश हैं जिनकी चिंताएं यहां पर बढ़ रही हैं और जो इस तरीके के आतंकी संगठनों पर पूरी तरह से रोक भी चाहता है, लेकिन उसके बावजूद भी इन आतंकी संगठनों पर ना रोक लग पा रही है, ना इनकी गतिविधियों में किसी तरह की कमी आ रही है, बल्कि वक्त के साथ साथ ये लोग और ज्यादा एक्टिव होते हुए कई बार नजर आते हैं। हालांकि कुछ समय के लिए ये लोग शांत जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर एक बार ये इस तरीके की हरकतें करते हुए नजर आते हैं, जिससे सभी की चिंताएं यहां पर बढ़ जाती हैं। देखिए, अमेरिका में 9/11 की जो घटना के बाद, जिसमें कि बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे, लगभग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बात करें तो लगभग 3000 लोग उसमें मारे गए थे, और उसके अलावा अन्य जो प्लेन्स जहां कहीं भी क्रैश हुए उसमें भी लोग मारे गए थे। प्लेन में बैठे हुए लोगों को की जाहिर है कि उसमें हत्या कर दी गई थी, और जो प्लेन क्रैश करा करके। तो ऐसे में अमेरिका में जो बहुत बड़ी, जो सबसे बड़ी जो घटना हुई आतंकवाद की, वो 9/11 की थी। उसके बाद से अमेरिका ऐसी जो बड़ी घटनाओं को रोकने में सफल रहा है, ये मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा। और ओसामा बिन लादेन को भी अमेरिका ने गिराया, अबू बकर अल बगदादी को भी अमेरिका ने मार गिराया, अयमान अल जवाहिरी को भी अमेरिका ने मार गिराया। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो घटना हुई है, इसमें जो भी इसके परपेट्रेटर्स हैं, अमेरिका उसे परस्यू करेगा। अमेरिका की आतंकवाद के प्रति जो नीति है बहुत ही सख्त है। जीरो टॉलरेंस के अप्रोच से अमेरिका चलता है, और साथ ही साथ अमेरिका के एस्टेब्लिशमेंट में ये भी सोच रहती है कि वी विल नेवर फॉरगिव एंड वी विल नेवर फॉरगेट। और
जाहिर है कि अमेरिका ऐसी घटनाओं को भूलता नहीं है और जब समय उसे अपॉर्चुन टाइम मिल जाता है तो अमेरिका इसके खिलाफ कार्रवाई करके ऐसे जो भी परपेट्रेटर्स हैं उनको वो जहां कहीं भी विश्व में छुपे हों उनको वो उनकी सजा देता है। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि ये जो घटना हुई है इसका गहरा संज्ञान अमेरिका का एस्टेब्लिशमेंट लेगा और इन परपेट्रेटर्स को उनके कर्मों की जो सजा है वो अवश्य अमेरिका देगा, ऐसा मेरा मानना है। अमेरिका इस तरीके के गुनाहों को के संदर्भ में जाहिर है कि एक उसकी लंबी मेमोरी रहती है और वो मेमोरी जो है उसको ऐसी घटनाओं के परपेट्रेटर्स पे कार्रवाई करने के लिए लगातार प्रेरित करती है। जैसा कि मैंने अनेक आतंकियों का नाम लिया, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो आतंकी जो भी घटना इन्होंने की है अभी ये जांच चल रही है, लेकिन इसके बाद जब नाम इनके सामने आ जाएंगे तो उनको उनकी सजा भी मिलेगी, ये बात भी बहुत स्पष्ट है। ठीक है। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ जुड़ गए, रक्षा विशेषज्ञ है। देवनाथ जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। हम और संजीव जी यहाँ पर चर्चा कर ही रहे थे, आज आप थोड़ी देरी से हमारे साथ जुड़े, लेकिन जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है कि आतंकी साया जो है वो अमेरिका और यूरोप तक पहुंच गया है, और जिस तरीके की गतिविधियां हमने अमेरिका में हाल फिलहाल में देखी हैं उससे तो यही नजर आता है कि अमेरिका को टारगेट यहां पर इन आतंकी संगठनों की तरफ से बनाया जा रहा है। ऐसे में इन गतिविधियों को आप कैसे देखते हैं, थोड़ा सा प्रकाश डालेगा। जी हाँ, ये जो टेरर हमला हुआ है ये बहुत ही अजीब, बहुत ही दुख देने वाला वाकया है, क्योंकि अब जब आतंकी का नाम पब्लिश हो गया है, वह एक धर्म विशेष का व्यक्ति है, और खास बात यह है कि शॉकिंग भी है ये न्यूज कि वो अमेरिका में ही पैदा हुआ था और उसके पेरेंट्स ने यूएसए में माइग्रेट किया था। ऐसी हालत में तौर पे अमेरिका में देखा जाता है कि वो किसी भी मुस्लिम देश से गए हों या अरब देश से गए हों, जब वो वहां पैदा होते हैं तो अमेरिका की संस्कृति में ढल मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, और उनकी जो दृष्टिकोण होता है वो भी काफी पाश्चात्य दृष्टिकोणों से मेल खाने लगते हैं। लेकिन यह व्यक्ति जिसने ये आतंकवादी कार्यवाही को अंजाम दिया, ये तो अमेरिका की फौज में भी था, उसने अमेरिका की फौज में काम किया, उसने अफगानिस्तान में काम किया, वो अमेरिका की फौज में आईटी स्पेशलिस्ट था, और उसको लॉन्ग सर्विस के बाद अमेरिका की फौज के रिकॉर्ड के हिसाब से वो एक ऑनरेबली डिस्चार्ज्ड वेटरन है था। तो देवनाथ जी से हमारा संपर्क एक बार फिर से टूट गया है। संजीव जी, देवनाथ जी जो कहने की कोशिश यहाँ पर कर रहे थे, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि इस तरीके के लोग जो अमेरिका में रहकर इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, उन पे भी यहाँ पर बड़ी रोक लगाने की ज़रूरत है, और ये समझना होगा कि ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं चिन्हित किया जाए और उनके खिलाफ भी किसी तरह की कोई कार्रवाई यहाँ पर ज़रूर की जाए, ताकि आने वाले समय में इस तरीके की गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। आपको क्या लगता है, इस तरीके की गतिविधियों पर रोक लगाने का सबसे अच्छा समाधान आपकी नज़र में क्या है? संजीव जी, जल्दी से, समय थोड़ा सा कम है। देखिए, इसके ऊपर जो भी ऐसे संदिग्ध लोग होते हैं उनके ऊपर एक गहरी वॉच की आवश्यकता है। इस्लामिक स्टेट आज भी सोशल मीडिया इनक्रिप्टेड मैसेजिंग के माध्यम से काफी एक्टिव रहता है, और इस तरीके की जो साजिशों को इस्लामिक स्टेट करने की लगातार वो कोशिश करता है। श्रीलंका में हमने देखा जो बॉम्बिंग हुई थी, उसी तरीके से अन्य जगहों पर जो इस तरीके की जो घटनाएं हुई हैं, वो ISIS उसमें एक्टिव रहा है, और ये जो जबार नामक जो इंडिविजुअल है, आतंकी है, ये ISIS से इंस्पायर्ड था, और अभी देखना होगा कि वो किस तरीके से ISIS के संपर्क में था। तो इस तरीके की जो भी घटनाएं हैं उसके ऊपर एक कड़ा जो है वॉच रखने की आवश्यकता है, एक क्लोज संदिग्ध लोगों के ऊपर सर्विलांस रखने की आवश्यकता है, और जाहिर है कि चलिए ठीक है, संजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, देवनाथ जी भी हमारे साथ थे। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में साथ निभाने के लिए। समय की कमी के चलते हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। तो अब सवाल यही बना हुआ है कि अमेरिका और यूरोप पर भी आतंकी साया मंडराता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अमेरिका में जिस तरीके की गतिविधियां हुई है उसने सबको चौंका दिया है। सबका यही मानना है कि क्या अब आतंकी जो हैं वो अमेरिका को एक रणनीति के तहत निशाना बना रहे हैं।
अब आने वाले समय में अमेरिका क्या कुछ कदम उठाता है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।